कल जिस तरीके की इतनी बड़ी खबर निकल करके आई है मुंबई के अंदर से, बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर से और टीवी इंडस्ट्री के अंदर से, वो कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। भारती सिंह जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, जो कॉमेडी की दुनिया में इतना बड़ा नाम है, जो पर्दे पर छोटे और बड़े दोनों पर्दों पर हिंदुस्तान की जनता को हंसाती हैं, कल पता चलता है कि ये मैडम भी नशे के गिरफ्त में हैं और अकेली नहीं है, उनके पति भी हैं। देखिए क्या है कि एक लीड मिली थी एनसीबी को। एनसीबी के बारे में पहले मैं बात करना चाहती हूं कि एनसीबी बड़ा अच्छा काम कर रही है। मैं एनसीबी से यह निवेदन करना चाहती हूं कि जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, कृपया इस काम को छोड़िए मत, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता यह नहीं चाहती अब कि किसी भी प्रकार से कोई छोटा बड़ा कोई भी है बॉलीवुड के अंदर एक्टर एक्ट्रेसेस जो इस इलीगल नारकोटिक्स के धंधे में लिप्त है, उसको छोड़ा ना जाए, क्योंकि हमें स्वच्छ बॉलीवुड चाहिए। बॉलीवुड की स्वच्छता हम क्यों चाहते हैं उसके बारे में मैं आगे बात करूंगी। आपने बहुत अच्छा किया कि इनको एक लीड मिली। लीड इनको एक ड्रग पैडलर के माध्यम से मिली। एक ड्रग पैडलर पकड़ा गया, कोई सिंह करके है, और उसने बोला कि भैया मैं तो छोटा सिंह हूं, मैं आपको बड़ा सिंह बताता हूं, आप वहां पहुंच जाइए। तो उन्होंने पूछा कौन सा है बड़ा सिंह, तो निकला भारती सिंह। और भारती सिंह तो वैसे ही बड़ी, नाम भी बड़ा, शरीर भी बड़ा। अब जब वहां पर पहुंची एनसीबी और छापा पड़ा तो उनके घर में गांजा मिला। पति पत्नी दोनों को वो लेकर के आए। अब सम्मन नहीं दिया गया, डायरेक्टली गए, पति पत्नी को लेकर के आए और उनसे बड़ी देर तक बातें चली और रात को 7:30 और 8 के बीच में दोनों को अरेस्ट किया गया। ये खबर थी, इससे मुझे भी खराब लगा जितेंद्र। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, यू नो व्हाई, बिकॉज भारती सिंह जो है वो एक बड़े छोटे शहर से, हम्बल परिवार से आती है, बड़े ही साधारण से परिवार से वो लड़की आती है। वो अपने सपने लेकर के मुंबई गई, उसने बड़ी मेहनत करी, स्टैंड अप कॉमेडियन वो बनी, उसने अपना नाम बनाया। और उसके बाद आप देखिए क्या देखने को मिलता है कि जो हमें इतनी एक्टिंग करके हंसाती है छोटे पर्दे पर आकर के, वो नशेड़ी है, वो ड्रग्स पीती हैं और ड्रग्स का सेवन करती हैं। मतलब कितनी बार ये बॉलीवुड वाले ये चेहरों पर जो नकाब लगा करके आते हैं पर्दे में हमारे सामने, कितनी बार हमारा दिल तोड़ेंगे, कितना झूठ हिंदुस्तान की जनता से बोलेंगे। भारती सिंह ने मेहनत करी होगी जो करी होगी, लेकिन भारती सिंह को भारती सिंह बनाया किसने? अगर हम इन लोगों को देखें ना, तो क्या ये एंटरटेनर बनेंगे? नहीं ना। अब ये बार बार आकर के जब ऐसे नाम आते हैं तो लोगों का दिल टूटता है। कितने लोग भारती को आइडियलाइज करते होंगे, कितने लोग ये सोचते होंगे कि भारती इतनी हम्बल फैमिली से आती है, वो वहां पहुंच गई, हम भी पहुंचेंगे। उसके बाद जब आप इतना मुकाम हासिल कर लेते हो, आप इन इलीगल एक्टिविटीज में पड़ जाते हो। ऐसी कौन सी आप लोगों के जीवन में हाई तौबा आ गई है कि आपको चरस, गांजा, ये सारी चीजों का सेवन करना पड़ रहा है? और यहां पर मैं एक चीज और बोलना चाहती हूं जितेंद्र, जो लोग ये बार बार बोलते हैं ना कि बॉलीवुड के बारे में आप लोग क्यों बोल रहे हो, बॉलीवुड के बारे में क्यों बोल रहे हो, ड्रग्स तो तमाम जगहों पर है। हाँ है, मैं डिनाई नहीं करती हूं, और मैं ये भी चाहती हूं कि ड्रग्स जहां जहां पर है वहां पर ड्रग्स की सफाई हो। बॉलीवुड सबसे पहले इसलिए आता है क्योंकि बॉलीवुड को हमारे देश का युवा, जो आज का युवा कल का नागरिक है, वो आइडियलाइज करता है। इनकी चरण वंदनाएं की जाती है, इनकी पूजा की जाती है, और ऐसा बोलते हैं कि भारती के जैसे मुझे बनना है। अब जब वो लोग देखेंगे और उनको ये पता लगता है कि अच्छा भारती ड्रग्स करती है, ये करती है, वो करती है। अब समय बदल गया, लेकिन जब वो वहां जाते हैं उस इंडस्ट्री में, उनको लगता है कि कूल है, ये करना नॉर्म है ना। और ये नॉर्म किसने बनाया है? बॉलीवुड ने बनाया। बॉलीवुड के जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, ये जो बड़े बड़े ये जो कैंपिज्म ग्रुपिज्म वाले लोग हैं, ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड कस्टोडियन जो अपने आप को बोलते हैं, ये सब इसके हिस्सेदार हैं। इनकी नाक के नीचे ये सारी चीजें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, इनका अपना ग्रुप है जहां पे इनकी रेप पार्टीज आदि होती हैं। उस ग्रुप का अगर आपको हिस्सा बनना है, आपको उनके द्वारा स्वीकार्य होना है, आपको उनसे काम लेना है, आपको उन बड़े बड़े लोगों के साथ दिखना है, तो आपको ड्रग्स लेनी पड़ेंगी। और ये सच है, और मैं 1000 बार बोलूंगी और जरूर बोलूंगी, क्योंकि कास्टिंग काउच, ये नारकोटिक्स, ये रेप पार्टीज, ये गंदा सच है बॉलीवुड का। और इसीलिए ये जो लोग जाते हैं, पहले बनते हैं, अपना नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, उसके बाद उस सर्कल में घुसने की कोशिश करते हैं। उस सर्कल में तो ड्रग्स है, तो ड्रग्स पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं? हमें स्ट्रेस है। अरे काय का स्ट्रेस है भाई? तुमको किस बात का स्ट्रेस है? मतलब तुम हिंदुस्तान की जनता को यह बताना चाह रहे हो कि स्ट्रेस है तो गलत आदतों में पड़ जाओ। अब एनडीपीएस एक्ट के तहत हो गई ना मैडम गिरफ्तार, और ये वो लोग हैं जो अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ाते थे, याद है आपको? द कपिल शर्मा शो। और उसके प्रोड्यूसर कौन है, ये भी हिंदुस्तान जानता है। उसमें सारे लोग कौन आते हैं, ये भी हिंदुस्तान जानता है। बैठ करके जब अर्नब गोस्वामी जी ने ड्रग्स की बात करी और बोला कि ड्रग गलत चीज है, बोला कि ड्रग्स का सेवन नहीं करना चाहिए, तो आप पूरे का पूरा एक एपिसोड बना देते हो। अब भारती सिंह पर बनाओ। अब कपिल शर्मा चैलेंज है आपको, बनाओ भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के ऊपर एक अपना एपिसोड और दिखाओ हिंदुस्तान को, दिखाओ हिंदुस्तान पे, उड़ाओ मजाक, उड़ाओ हंसी। है हिम्मत? करोगे?
करोगे, इलीगल एक्टिविटी है। जिस पत्रकार ने सच्चाई दिखाई उसके ऊपर मजाक बना रहे थे, मजाक अब तुम्हारा बनेगा और देखना कैसा बनेगा। तो ये सारे लोग ना बड़े बड़े ही दोहरे चरित्र और दोहरे मापदंड के लोग हैं। इनका जो चेहरा हमारे सामने है वो कुछ और है, जो पीछे है वो कंप्लीटली कुछ और है। ये आ करके मतलब अब तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप लोग गांजा पी करके वो बच्चे जैसे एक्टिंग करके भारती सिंह हमें हंसाया करती थी। और दुख हो रहा है भारती, तुमने बहुत लोगों का दिल तोड़ा है, बहुत लोग तुमसे आशाएं रखते थे, मुझे भी बहुत बुरा लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भारती सिंह ऐसे अरेस्ट हो जाएंगी। सीरियसली, मतलब बॉलीवुड अभी में क्या क्या दिन दिखाएगा, किस तरीके की बात करेंगे। और बॉलीवुड के अंदर से जब कोई ए लिस्टर एक्ट्रेस निकल करके आती है और वो नारकोटिक्स का विरोध करती है और वो ये कहती है कि मैं उन लोगों के नाम उजागर करना चाहती हूं, मैं कंगना की बात कर रही हूं, जो नारकोटिक्स का इलीगल काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे सब पड़ जाते हैं, बॉलीवुड पड़ जाता है और सरकार भी पड़ जाती है महाराष्ट्र की, और कहते हैं देखते हैं हम देखते हैं तुम कैसे नाम बताती हो। मतलब ऐसा हो गया कि सच बोलना पाप हो गया है, और जो गलत लोग हैं उनके खिलाफ जाना बहुत बड़ा पाप हो गया महाराष्ट्र के अंदर। और उसके बाद जिस तरीके के पॉलिटिकल स्टेटमेंट आते हैं, हमारे घर में तो तुलसी उगाई जाती है और भांग कहां पर उगती है ये तो सारे जानते हैं। यानी कि आपने पूरा हिमाचल प्रदेश बदनाम करके रख दिया। मतलब आप कभी बिहार के पीछे पड़ जाओ, कभी आप हिमाचल के पीछे पड़ जाओ, आप बड़े पाक साफ हो। अरे आप हमारे घर में आओ, चारों तरफ तुलसी तुलसी है, ये देखिए ये तुलसी है। हर हिंदू के घर में, हर सनातनी के घर में तुलसा माता होती है। इतनी गैर जिम्मेदाराना बात, इस तरीके के वार्तालाप, इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे, ये इस तरीके की बातें करेंगे। मतलब मुझे लगता है कि इन लोगों को अक्ल नाम की चीज है कि नहीं है। और आपको परेशानी क्या हो रही है? आप कहते हो कि हमारे को भाई कोई परेशानी नहीं है। तो अगर आपको परेशानी नहीं है तो आप जब छापे पड़ रहे हैं और इन लोगों के बारे में बोला जा रहा है और कंगना उनके नाम बताने जा रही है, तो कंगना के साथ साथ पूरे हिमाचल प्रदेश के पीछे पड़ जाते हो। मतलब आप कुछ भी खराब बातें करने लग जाते हो, शर्म आनी चाहिए। अब एक महान व्यक्ति संजय राउत जी, आजकल संजय राउत जी कहाँ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब आप बोलिए, अब एक बार तो आप बोलिए, एक बार तो इस चीज पर विवेचना कीजिए, तर्क वितर्क कीजिए, आ करके कंडेम कर दीजिए। ये बोल दीजिए ना संजय जी कि सब ये लोग नशेड़ी हैं, ये गंजेड़ी गैंग है, गांजा पकड़ा गंजेड़ी गैंग है, हम इनका विरोध करते हैं, हम एनसीबी का समर्थन करते हैं, हम केंद्र की सरकार का समर्थन करते हैं, हम हिंदुस्तान की जनता का समर्थन करते हैं, हम उस सच्चे पत्रकार का समर्थन करते हैं जो इनकी सच्चाई दिखा रहे हैं। बोल दीजिए संजय जी, नेता हैं आप। नहीं, वो तो बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। बॉलीवुड बचाओ गैंग बहुत पहले आया था, थाली में छेद, जिस तरीके से थाली में, तो पहली बात तो ये है इनकी कौन सी थाली है, इनकी बॉलीवुड वालों की थाली कौन सी है। मुझे जया बच्चन जी से ये पूछना है आपकी थाली कौन सी है भैया। जो आपके पास थाली है वो हिंदुस्तान की जनता ने आपको दी है, और उस थाली में जो आपके पकवान सजते हैं ना, वो हमारी बदौलत, हमारी कृपा से, हम टैक्स पेयर के पैसों से सजते हैं। तो ये जो थाली है ना, असल में हमारी थाली, और उस पर आप लोग छेद कर रहे हो। आप माँ भारती पर कुठाराघात कर रहे हो, आप माँ भारती के साथ गलत कर रहे हो, आप लोग नारकोटिक्स का इलीगल धंधा वहां पर चला रहे हो। एनडीपीएस एक्टिव उठा करके पढ़ लेते इन सारी चीजों का सेवन करने के लिए। और जया जी कहती हैं, मुझे सख्त आपत्ति है जया जी की इस बात से। और जया जी ने जो ये बात उन्होंने बोली थी ना फ्लोर ऑफ द हाउस में, कि हम जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सबसे ज्यादा टैक्स देती है सरकार को, और इस नाते हम सरकार चलाते हैं, इसलिए हमारे को कुछ ना बोला जाए। पहली बात तो जया जी, अगर आप लोग टैक्स देते हो तो हम पे एहसान करते हो, हम पे एहसान करते हो, देश पे एहसान करते हो। और दूसरी बात, टैक्स दोगे आप लोग, टैक्स भरोगे आप लोग, तो आप लोगों की इलीगल चीजों को, इलीगल एक्टिविटीज को नजरअंदाज कर दिया जाए, आपके गलत कामों पर उस पर पर्दा डाल दिया जाए, आप लोगों के बारे में कुछ बोला ना जाए। आपके इंडस्ट्री के जो लोग हैं, आप ये बताना चाह रही हैं एक पार्लियामेंटेरियन होने के नाते कितनी गैर जिम्मेदाराना, कितनी गलत बात बोली है। और तीसरी बात जया जी, मैं फिर से आपको याद दिलाती हूं और बार बार दिलाती रहूंगी, जया जी इस गलतफहमी में मत रहिए कि आप लोग इस देश की सरकार को चलाते हो। हम सच्चे टैक्स पेयर, मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास, जो पूरी जिम्मेदारी के साथ टीडीएस देता है, वो इस देश की सरकार को चलाता है, इस देश को चलाता है। और ये हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक्नॉलेज किया है। तो ये जो आप बातें करती है ना, अधर्मी बातें इनको कहा जाता है, क्योंकि आपका राजनेता होने के नाते, पार्लियामेंटेरियन और लॉ मेकर होने के नाते आपका धर्म है सच बोलना, जनता के साथ खड़ा होना, अच्छाई सच्चाई कानून विधान के साथ खड़ा होना, ना कि गलत के साथ खड़े हो जाना। गलत चाहे आपकी इंडस्ट्री वाले कर रहे हैं, आपको मैं साधुवाद देती, आपके पैर छूती अगर आप ये कहते कि नहीं जो लोग गलत हैं उनको पकड़िए। और इतने दिन से ये लोग कहां थे? एक व्यक्ति बाहर निकल करके आके बोला, ये लोग कहते हैं, बार बार ये लोग कहते हैं जितेंद्र, चंद लोग हैं, पूरे बॉलीवुड को बदनाम मत करो, चंद लोग हैं, चंद लोग हैं। मैं थक गई है चंद 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 सुन के। अरे वो चंद लोगों की लिस्ट बना दो ना आप, और दे दो एनसीबी को। और एक और बात, किसने पूरे बॉलीवुड को बदनाम किया?
कब बोला? मैं अपनी गारंटी ले रही हूं, एक बार आप मुझे दिखा दीजिए जब हमने बोला पूरा बॉलीवुड। लेकिन जो बॉलीवुड में गलत है उसके बारे में डेफिनेटली बात की जाएगी। और जो आप लोग हो सेल्फ प्रोक्लेम्ड कस्टोडियन, आप लोग ये गलत चीजें क्यों नहीं हटाते हो? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों के संरक्षण में ये सारी चीजें चल रही हैं, इसलिए आप इसको हटाना ही नहीं चाहते। क्योंकि अगर ये सारी चीजें हट गई, सब कुछ अच्छा हो गया, तो आप लोग कहां से भैया? आपकी दुकानें तो बंद ना। और हिंदुस्तान की जनता को मैं फिर से याद दिलाना चाहती हूं, भारती सिंह पकड़ी गई, अभी बहुत लोग पकड़े जाएंगे। एनसीबी पर, ईडी पर और सीबीआई पर अपना प्लीज भरोसा बना करके रखिए, बहुत ज्यादा आवश्यक है। सुशांत सिंह राजपूत को भी न्याय मिलेगा, बॉलीवुड की भी सफाई होगी, स्वच्छ बॉलीवुड होगा, उड़ता बॉलीवुड धरती पर आएगा। ये मैं आपको बोल रही हूं, मुझे भरोसा है, मुझे पता है आप लोग भी भरोसा कीजिए। और एक चीज और याद करिए, रखिए और भूलिए मत, बॉयकॉट, बॉयकॉट, बहिष्कार, ये शब्द, इन सब का ऊपर से नीचे तक बहिष्कार कीजिए। कपिल शर्मा शो का तो और ज्यादा बहिष्कार कीजिए। इस मां भारती की कसम है आप लोगों को कि अगर आपने किसी ने देखा, और वो क्या नाम है, वो बिग बॉस शो, उसकी भी थोड़ी बहुत टीआरपी मैंने सुना है वीकेंड में बढ़ी है। कोई बता रहा था मुझे, किसी ने टैग किया था, कैसे बढ़ गई हिंदुस्तान। ये तो गलत बात है। हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, बिल्कुल बंद कीजिए। ये लोग देश के साथ, आपके साथ, हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के साथ गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। नकाब लगा करके कुछ और बनाना चाहते हैं ये हिंदुस्तान को, इसलिए इनका बॉयकॉट बहुत ज्यादा जरूरी है। जो सच्चा है उसके साथ खड़े होइए, अर्नब गोस्वामी हो और जो भी हो उनके साथ खड़े होइए।